जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। संपू, ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा, हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है। आज अगर हमारे आंसू बह गए तो हम राव साहब के मौत का बदला कैसे लेंगे कल्याणी? तुम्हें हम में या इस खूनी आदमी में से एक को चुनना होगा। सिंदूर का बदला हम मल्हार के खून से लेंगे। कहाँ है मल्हार? सारे फोटो फ्रेम्स गए कहाँ? मेरे पास है। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर पूर्ण विराम। पूछो इससे क्या ये प्यार करता तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने बाबा के साथ। जब तक हम राव साहब की मौत का बदला नहीं लेते तब तक हमारी मांग उनकी चिता की राख से भरी रहेगी। हाँ साहब, तो फिर जिंदगी भर अपनी मांग राख से भरी रखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मल्हार जी से आपका बदला तो पूरा होने से रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन पे लगा हर एक छोटा इल्जाम मैं मिटाऊंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए वकील साहब। आप बेल की अर्जी दे दीजिए, लेकिन इस वक्त हम मल्हार साहब को नहीं छोड़ सकते। राव साहब की चिट्ठी एक अहम सबूत है। मल्हार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से जल्द निकलवा लूंगा। इंस्पेक्टर साहेब। अथर्वा, ये बाहर कैसे आया? ओए, ये सब क्या है? नमस्कार इंस्पेक्टर साहेब, नमस्कार। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, जब बचपन में मैं बहुत खुश होता था ना तो फुग्गे खरीदता था। आज भी मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ हवलदार साहेब, अरे मल्हार राणे भाऊ, तुम अंदर। क्या हुआ, हवा निकल गई? फूस। तुम जेल से बाहर कैसे आए? अथर्व को हमने छुड़ाया है। ओ साहेब, आप क्या कर रही हैं? बदले में आप इस राक्षस का साथ दे रही हैं। अरे भूल गई आपके साथ इसने कितनी ज्यादतियां की हैं। ओ, आगे से सफेद बाल वाले काका थोड़े ठंडे हो जाओ। वैसे ही इस उम्र में ऐसा दबाव दोगे शरीर को तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है ना। और उस दिल में माई भी तो रहती है, तो माई के साथ रोमांस कैसे करोगे? हाँ, क्या मल्हार साहब आपको छुटकारा चाहिए इन सब चीजों से? मैं मदद करूं आपकी, बोलो। एक मिनट। ये लो, इससे अपनी नस काट लो, 1 मिनट में सारी शिक्षा खत्म हो जाएगी। लो।
एक्सक्यूज मी। नो, तुम जो कर रहे हो कानूनन जुर्म है। अरे और ब्लेड्स अप करो। इंस्पेक्टर साहेब, क्यों दिमाग को तान दे रहे हो? ये आदमी कुछ नहीं करेगा। अरे हिम्मत ही नहीं है इसकी नस काटने की, ये कुछ नहीं करेगा। ये पूरी जिंदगी जिएगा, चाहे बेइज्जती की जिंदगी जिए, लेकिन पूरी जिंदगी जिएगा। और बहू, एक मदद करूं तुम्हारी? तुम्हारा बच्चा संपदा पाल लेगी। एक औरत जो एक बच्चे का डायपर चेंज करने में घिन खाती हो, वो तुम्हारा बच्चा संभालेगी बहू। मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देखते हैं। मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है। किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नीम की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? हनीमून के लिए जाओगी ना तुम? क्या वो चुप क्यों? रिद्वाई के साथ अपनी शादी को आगे बढ़ाओगी ना? बोलो, रिद्वाई के साथ जाओगी ना? बोलो ना स्मिता। जाऊंगी मैं हनीमून। वाह वेदिका वाह। आखिर तुम चाहती क्या हो? किस बात का बदला ले रही हो हमारे परिवार से? श्रुति को बदनाम करना चाहती हो? नहीं सर, बहुत कोशिश की मैंने इस अनोखी प्रेम कहानी को निभाने की। पीड़ा तकलीफ यही रही मेरी जिंदगी जब से मैंने आपसे शादी की। हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चल जाइए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बस बहुत हो गया ये सब। अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है गुड्डन। पर ये क्या है जिंदल साहब? ये एक जाल है अंगद के साथी को रंगे हाथों पकड़ने का। डियर अंगद, तुमने अक्षत जिंदल के साथ जो भी किया है मुझे सब पता है। अपनी खैर चाहते हो तो जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। फैसले की घड़ी आ गई है अंगद, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ये दुर्गा जी? बाजार में अच्छे दुपट्टे बनना ही बंद हो गए। हम कल लखनऊ जा रहे हैं ना, अमीनाबाद ले चलेंगे। वहाँ एक से बढ़कर एक दुपट्टे मिलेंगे। आपको लगा कर ठीक होना है कि नहीं, और ठीक होकर प्रज्ञा को वापस लाना है कि नहीं? हाँ, चलेंगे ना आप प्रज्ञा को वापस लाने के लिए? तुम्हें भी ये बात साबित करनी कि शर्लिन की लाइफ में कोई और है। आज बैचलर पार्टी है। आज वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी, सबसे ज्यादा खुश होगी कि फाइनली उसकी शादी भाई के साथ होने वाली है। और यही मौका है जब हम उस पर अटैक करेंगे, वो सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। मुझसे शादी कैसे करोगी बेबी? तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से हो रही है। मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी? बेबी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मोहिनी जल्दी आ! सौतन! सौतन और बाबूजी की क्या हालत हो रही, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुझे आग लगानी है ना, लगा। ठीक है भैया, वैसा ही करूंगा।
मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है। किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नीम की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ?